नमस्कार, मैं हूं शैवदत्त चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस को सिंपल बनाकर घर में आसानी से बनाना, यही मैं आपको सिखाता हूं। और आज ऐसी एक डिश जो शायद हर जन ने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर जरूर की होगी। जी हाँ, वेज मक्खन वाला, वेज मखनी, वेज मक्खन वाला, कई सारे इसके नाम हैं। रेसिपी को मैं बहुत सिंपल कर दूंगा। मखनी ग्रेवी मैंने आपको पहले कई बार दिखाई है, लेकिन आज इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट दूंगा, थोड़ा सा अलग तड़का दूंगा। मजेदार रेसिपी बनेगी, चटपटी रेसिपी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया सी वेज मक्खन वाला रेसिपी बनाना। तो यहां पे बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक पैन गरम करो, उसमें डालो थोड़ा सा तेल, उसके अंदर डालो टमाटर। करीबन 6 टमाटर के साथ में मैं 2 प्याज डाल रहा हूं और उनको हम साथ में भूनेंगे हल्का सा। साथ में डालेंगे खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा काजू, होल अदरक, होल गार्लिक, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिए का जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है। अब जो खड़े मसाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी जाएंगे, लेकिन ग्रेवी पिसने से पहले निकाल लिए जाएंगे। साथ में ये तेज पत्ता, तो उसमें मैं डाल रहा हूं एक छोटा सिनेमन, साथ में एक जावित्री, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और क्लोव्स। ये सारी चीजें उबाली जाएंगी और उबालने के बाद इन्हें निकाल लिया जाएगा, फिर ग्रेवी को पीस देंगे। हल्का सा तेल में सौटे हो जाए, उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा और पानी भी उतना कि ये टमाटरों को कवर कर दे। अब वेज मक्खन वाला हो चाहे कोई भी तोड़फाड़ डिश, उसमें क्या मसाले जाएंगे? अरे वही नमक, मिर्च, हल्दी, लेकिन अभी सिर्फ नमक। अब ये मखनी ग्रेवी को ढक के पकाना है जब तक टमाटर प्याज एकदम बिल्कुल बढ़िया से गल ना जाए। दूसरी तरफ ये गाजर, गोभी एवं बीन्स, अब ये हरे मटर तो हमने भैया पैकेट वाले यूज किए हैं क्योंकि मटर का सीजन तो है नहीं। सर्दियां आएंगी, बढ़िया मटर आएगा, फिर उबालेंगे, डालेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो पैकेट वाले मटर को उबालना नहीं है, वो उसी में पक जाएंगे। अब एक तरफ मखनी बढ़िया से उबल रही है, दूसरी तरफ सब्जियों को ब्लांच कर लिया जाए बढ़िया से, ऑलमोस्ट हाफ बॉइल। कभी भी सब्जियों को ब्लांच कर रहे हैं, एक बहुत ही आसान सी टिप है, उनका कलर, जैसे गाजर हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, अगर इनका कलर एकदम मेंटेन रखना है तो उसके लिए उबलता पानी साथ में ठंडा पानी तैयार होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, जी हाँ, ये काफी मदद करती है, टिप है। तो अब उबलते हुए पानी में मैं डाल रहा हूं नमक। टिपिकली उबलते पानी में अगर आप जब गाजर कच्चा डालते हैं तो 1 से 2 मिनट आप उसे उबालिए, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट गोभी को उबालिए, फिर 1 से 2 मिनट फ्रेंच बीन्स को उबालिए। तो टोटल ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद गाजर 70% 80% डन हो जाएगा, गोभी भी वैसी हो जाएगी और फ्रेंच बीन्स भी हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास मटर हैं, ये फ्रोजन मटर हैं, तो इनको तो सीधा ठंडे पानी में ऐसे ही डाल देते हैं और यहाँ पर जो सब्जियां हैं उन्हें सीधा यहाँ पर डालते हैं। चलिए, अभी ये मखनी ग्रेवी हो गई बढ़िया से तैयार। देखो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से उबालना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, काजू पक जाएगा, मसाले पक जाएंगे। अब इसे किया जाए बंद। खड़े मसाले यानी कि तेज पत्ता, मोटी इलायची, लवंग, सिनेमन, जितना निकल सकता है निकाल लेते हैं। एक आधी छोटी बहुत इलायची रह जाए कोई बात नहीं, वो पिस जाएगी। बढ़िया से इसे ठंडा करेंगे और मिक्सी में इसे फाइन प्यूरे कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इन मसालों को धो के साइड में रख लो, अगली बार तड़का मारो तो यूज़ कर लो। फ्लेवर इनका मैक्सिमम तो यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बहुत फ्लेवर बचा होगा वो वहाँ पे भी आ जाएगा। गाजर, गोभी ऑलमोस्ट पक चुकी है, फ्रेंच बीन्स हल्का सा कसर है उसमें, वो ग्रेवी में पक जाएगी। अगर हमने फ्रेंच बीन्स को अभी यहाँ ज़्यादा पका दिया तो कलर निकल जाएगा। देखिए दोनों में ट्रिक है ना। अब ये पूरे मिक्सचर को बढ़िया से थोड़ा ठंडा कर लो और फिर उसके बाद एक मिक्सी के जार में फाइन प्यूरे करना है, इस तरीके से बिल्कुल फाइन।
अब उसी पैन में तड़का लगेगा और ग्रेवी फिनिश होगी और वेज मक्खन वाला यहीं पे फिनिश होगा। अजी मक्खन वाला में मक्खन आएगा, सब्र करिए, पहले तेल में थोड़ा सा तड़का दिया जाए। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में देगी मिर्च का पाउडर, ये इसका कलर ग्रेवी का बहुत अच्छा कर देता है। अब इसे अच्छे से भून लिया जाए। अब जो रेस्टोरेंट्स में वेज मक्खन वाला बनता है उसमें एक्चुअली थोड़ा सा एक और ब्यूटीफुल एडिशन होता है। जी हाँ, खोए का। खोया उसे एक बहुत ही यूनिक सी रिचनेस देता है, तो यहां पर हम थोड़ा सा खोया भी भून लेंगे। और इसी में ग्रेवी को थोड़ा और उबालेंगे ताकि वो उसमें मैच्योरिटी आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर बंध जाए उसके अंदर। ये बेस मखनी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें हल्की सी चीनी, हल्की सी कसूरी मेथी डालेंगे, क्रीम डालेंगे और मक्खन डालेंगे। वैसे मैं प्रेफर करता हूं सफेद मक्खन मखनी ग्रेवी में, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप येलो बटर यूज कर सकते हैं। मखनी ग्रेवी में हल्की सी मिठास डाली जाती है, या तो चीनी की या फिर शहद की। अब वो क्यों डाली जाती है? कई बार टमाटर जो होते हैं बाहर से होते हैं लाल लेकिन अंदर से खट्टे होते हैं। कई बार टमाटर में नेचुरल मिठास होती है, तो डिपेंड करता है कि ग्रेवी में कितनी मिठास है या कितनी खटाइश है। अगर बहुत खट्टी है ऐसे वाली तो चीनी डालनी पड़ेगी या हनी डालना पड़ेगा। हनी से मेलो टेस्ट आता है, चीनी से चीनी वाला टेस्ट आता है। तो हल्की सी चीनी डाली जाए क्योंकि ग्रेवी में खटास है। ग्रेवी बढ़िया से दहाड़े मार रही है और ये तैयार है। अब एक पैन चढ़ाएंगे, गरम करेंगे, उसमें देंगे तड़का। गरम गरम पैन में ऑयल, जी हाँ, चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर का जूलियन, थोड़ा सा ग्रीन चिली स्लिट। अब ये सारी चीजें फ्लेवर देती है ना। उसके बाद कैप्सिकम को करेंगे थोड़ा सा सॉटे। एकदम मजेदार गुई थिक ग्रेवी बनी है, बिल्कुल वही 5 स्टार होटल वाली। 5 स्टार होटल में तो इस सब्जी का रेट बता रहा हूँ 750 से 900 रुपए का होता है। किसी और रेस्टोरेंट में जाओगे 500 रुपए, 400 रुपए, ढाबे पे जाओगे 200 रुपए, 250 रुपए, घर पे बनाओगे 100 रुपए गारंटीड। 100 से भी कम में 99 में बना दूंगा, ये पक्की बात, और पूरे परिवार के लिए। वो वाली तो पूरे परिवार को पूरी भी नहीं पड़ेगी। अब जाएगी जी इसके अंदर ये मिक्स वेजिटेबल। सब्जियों को हल्का सा टॉस किया जाए, गरम गरम ग्रेवी को उसके ऊपर अब डाल दिया जाए। ग्रेवी कितनी, जितनी आपको चाहिए। वैसे सब्जियां कोट हो जानी चाहिए अच्छे तरह से। अभी जो सब्ज मक्खन वाला हमने आपके लिए बनाया, ये पैन में जितनी भी सब्जी है 2 आदमी आराम से खा सकते हैं। तो अगर आप एक पूरा परिवार हैं तो इसे डबल कर लीजिए। अब जी बिल्कुल फाइनल फिनिश हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी, एंड फाइनली थोड़ा सा धनिया। अब इसके बाद हल्का सा बटर, हल्का सा क्रीम, एक बार अच्छे से पकाओ एंड वी आर डन। बढ़िया सा वेज मक्खन वाला करो तैयार। साथ में बनाओ लच्छे पराठे, और लच्छे पराठे में हमारा एक और स्पेशल टच। पराठा जब बन जाए ना, हल्का सा मिर्च का पाउडर, हल्का सा चाट मसाले का पाउडर, उसके ऊपर भी हल्का सा नमक। वैसे मैं भुकनी बनाता हूँ कसूरी मेथी अमचूर बना के, बहुत बढ़िया बनती है। चलो वो रेसिपी भी अब आपको दिखा देंगे। और फिर उसके ऊपर फाइनल थोड़ा सा बटर।
यार मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा, सही में बहुत सही बनी है। मखनी ग्रेवी का जो टेक्सचर है एकदम मखमली है और साथ में सब्जियां बहुत अमेजिंग टेस्ट कर रही है। अब आपके सामने बनाई है, सस्ती वाली रेसिपी बनाई है। रेस्टोरेंट में जाओगे तो इतने पैसे खर्चोगे, यहाँ घर पे बनाओ 100 रुपए के अंदर अंदर बढ़िया पराठा और ये सब्ज मक्खन वाला तैयार। अब इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।